नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में हम आगे बात करेंगे आस्था बनाम अधिकार की। आस्था बनाम अधिकार से जुड़े हुए प्रमुखतः दो वाद आए, उन वाद को देखेंगे और उनकी विशेषताओं, उनका क्या प्रभाव पड़ा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या उस पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय दिया गया, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। यह हमारी राज्य व्यवस्था की कक्षाएं हैं। वैसे ये सामान्य अध्ययन के विषय में राज्य व्यवस्था किसी भी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसको ध्यानगत रखते हुए जो नए पैटर्न पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें इन टाइप के भी इन टॉपिकों से भी प्रश्न पूछने की जो नई प्रक्रिया कहेंगे, चलन कहेंगे, वो बढ़ रहा है। तो उसको ध्यानगत रखते हुए इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही गहनता से और अध्ययन करके पुराने पेपरों को देखकर आने वाली चीज़ों को और विषय विशेषज्ञों से बात करने के उपरांत ये हमारी कक्षाएं बनाई जाती हैं। तो आज की हम कक्षा में बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय में हमने पहले 2-3 निर्णयों के बारे में पढ़े हैं जो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित थे। समानता के अधिकार वाला था, वाक्य अभिव्यक्ति वाला था, भाषण अभिव्यक्ति वाला जो कहे थे। इसके बाद ये हमारा है आस्था बनाम अधिकार। तो इसमें दो महत्वपूर्ण वाद आए, एक अयोध्या राम जन्मभूमि वाद 2019 का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, और एक आया आपका इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 का मामला। इन दोनों मामलों को देखेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अयोध्या राम जन्मभूमि वाद 2019। देखिए, कोई भी जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। ये एक नाजीर बन जाता है। नाजीर मतलब उसका आप उदाहरण लेके उसको अपनी पृष्ठभूमि बनाकर आप आगे के भी मुकदमों में इसको शपथ के रूप में दे सकते हैं और उस आधार पर आपके मुकदमे को भी देखा जाएगा। इसलिए ये न्यायिक निर्णय जो होते हैं वो नाजीर का काम करते हैं। नाजीर मतलब साक्ष्य का काम करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ, सबसे पहले हम जानेंगे संवैधानिक पीठ क्या होती है। तो संवैधानिक पीठ ऐसी पीठ को कहा जाता है जिसमें जो निर्णय सुनाया जाए उसमें 5 से ज़्यादा न्यायाधीश रहें। तो 5 से ज़्यादा न्यायाधीशों की पीठ को संवैधानिक पीठ कहते हैं। ये संवैधानिक पीठ का निर्णय था जो 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में बहुत प्रतीक्षित व ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसमें राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय में वाद चल रहा था। उसी पर यह निर्णय आया। कब आया? तो आपके 9 नवंबर 2019 को आया। अब देखते हैं इस निर्णय में क्या क्या आया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीज़ों, सभी तथ्यों को देखते हुए विवाद को स्पष्टता सुलझाने का प्रयास किया है। तो इसमें यह है कि जो भगवान राम का जन्म था उसमें ये बात कही जा रही कि जो केंद्रीय गुंबद है, जो रामलला का केंद्रीय गुंबद है, उसके नीचे राम जन्मभूमि है, श्री राम का जन्म हुआ था। तो वही कह रहा है कि जो भगवान राम का जन्म केंद्रीय गुंबद के नीचे हुआ था वास्तविक तौर पर सिद्ध हो चुका है। वहाँ पुरातात्विक जो साक्ष्य दिए गए हैं या जो भी साक्ष्य इस पक्ष के द्वारा मंदिर का जो पक्ष लेकर मुकदमा दायर किए थे वाद की, उनके द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान राम का जो जन्म है वो केंद्रीय गुंबद के नीचे हुआ है, इसका साक्ष्य भी है और वास्तविक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 2.77 एकड़ भूमि है वो रामलला को दे दिया जाए। बात खत्म। उसके बाद अब चूंकि इसमें बाबरी मस्जिद वाला भी मामला था तो उसको भी अब देखना है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में उपयुक्त स्थान पर 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जो मुकदमा लड़ रहा है कि मतलब यहाँ पे राम का मंदिर था या फिर मस्जिद था, तो उस पर कोर्ट ने कहा कि ये तो अब सिद्ध हो गया कि जो केंद्रीय गुंबद है अयोध्या में रामलला, उसी के नीचे उनका जन्म हुआ था। ये सिद्ध भी हो चुका है और वास्तविक तौर पर ऐसा था भी। तो इसलिए वहाँ पे 2.77 एकड़ जमीन रामलला को दे दिया गया। और उसके बाद अयोध्या में कहीं अच्छे स्थान पे 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाएगी ताकि उस स्थान पर मस्जिद का निर्माण हो। मतलब जो मंदिर और मस्जिद वाला है उसका जमीन का जो विवाद था उसको अलग अलग कर दिया गया। किसका वहाँ पे असली हक है, तो रामलला का हक है, ये भी कोर्ट ने बता दिया। कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद
इसने केंद्र को, किसको, केंद्र को कहा कि 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन करने और ट्रस्ट को आंतरिक और बाहरी आंगन को सौंपने का निर्देश दिया है। आंतरिक आंगन और बाहरी आंगन जिसे द्वार कहते हैं, आंतरिक आंगन मतलब आंगन जो होता है घरों के बीच में, तो वो भी किसको, ट्रस्ट को सौंप दें। यह केंद्र की को कह दिया कोर्ट ने कि यह केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि फैसले के 3 महीने बाद। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, यह फैसला आ गया। फैसला तो बहुत ज़्यादा पेज का था, लेकिन जो इसकी मुख्य बातें हैं वो बातें आ गई कि गुंबद के, केंद्रीय गुंबद के नीचे रामलला का जन्म हुआ था, यह सिद्ध हो चुका है, तो 2.77 एकड़ ज़मीन मस्जिद को दे दी जाए और कहीं वैकल्पिक स्थान पर 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए दे दिया जाए। ये बात हो गई। और उसके बाद ये कहा गया कि जो आंगन है, बाहरी आंगन और भीतरी आंगन, उस पर केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाए और उस ट्रस्ट को सौंप दे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एससी जहां जहां लिखा है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, यहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए पूजा स्थल की स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप देखिए, धर्मनिरपेक्षता हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपने धर्म को मानेंगे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता क्या है, राज्य किसी विशेष धर्म को पराश्रय नहीं देगा। तो वही बात कहा है कि धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्य को, संवैधानिक मतलब जो संविधान द्वारा हमको मिला है, उसके मूल्य को संरक्षित करने के लिए पूजा स्थल की स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूजा स्थल की स्थिति बदल दी जाए, जहां पहले पूजा होता था, पूजा पहले वही होगा। उसके बाद राज्य ने कानून बनाकर संवैधानिक प्रतिबद्धता को लागू किया है। राज्य ने ऐसा कानून बनाया और जो संवैधानिक प्रतिबद्धता है, जो हमारे संविधान में हमने आत्मसात किया था 26 नवंबर 1949 को, उसके प्रति अपनी आस्था जताते हुए राज्य ने ऐसा काम किया है और सभी धर्मों व धर्मनिरपेक्षता की समानता को बनाए रखने के अपने संवैधानिक दायित्वों का संचालन भी किया है, जो संविधान की मूल विशेषताओं का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यह विवाद है रामलला, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला, उसमें कह दिया कि गुंबद जो है उसके नीचे राम जी का जन्म हुआ था, तो वहाँ 2.77 एकड़ ज़मीन दे दिया जाए। और सुन्नी वक्फ बोर्ड से कहा कि 5 एकड़ ज़मीन आप अयोध्या के कहीं वैकल्पिक स्थान पर ले लीजिए, वहाँ मस्जिद बनाइए। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो हमारे धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है उसको संरक्षित किया गया, सबको धर्म को मानने का, समानता का अधिकार है उसको राज्य ने भी संरक्षित किया और अपनी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति आस्था को इसमें प्रदर्शित किया। उसके बाद दूसरा हमारा जो वाद आता है, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्यवाद, 2018 का ये मामला है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्यवाद आया, 2018 में आया। इसे सबरीमाला मंदिर प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। अयप्पा भगवान का की पूजा होती है केरल में, सबरीमाला मंदिर है, वहाँ पे ये प्रथा चली आ रही थी कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वहाँ पे पूजा पाठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान है वो ब्रह्मचर्य हैं। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? सबसे पहली बात, सबरीमाला मंदिर आपका केरल में है, केरल में है। ये भी बहुत ही चर्चित रहा वाद, इस पर भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं उद्देश्य और कथन के हिसाब से। तो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रतिबंध असंवैधानिक है। जो प्रतिबंध लगाया गया था केरल लोक अधिनियम द्वारा, जो अभी आगे हम बात करेंगे, केरल का जो लोक पूजा अधिनियम बिल था, जो उसके अनुसार सबरीमाला में यह कहा गया था कि महिलाओं का प्रवेश असंवैधानिक है। तो कोर्ट ने कह दिया कि यही बात ही असंवैधानिक है कि महिलाओं का प्रवेश इसमें नहीं है। तो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रतिबंध असंवैधानिक है। सितंबर 2008 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच थी, उसमें 4 जजों ने इसके पक्ष में फैसला दिया, 1 जज ने इसके विपक्ष में फैसला दिया। तो इसी को 4 संबंधी 1 के अनुसार फैसला ये हमारा पारित हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहाँ जहाँ एसी लिखा है वहाँ का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रथा समानता, अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, लिंग, जाति, स्थान के आधार पर आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और 15 उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1), और धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, जिसमें तलाक बिद्दत को गैर कानूनी किया गया था, अनुच्छेद 25, और उसको वो जो हम पिछले वाद में पढ़े थे। तो
यह जो सारी चीज़ें हैं हमारे संविधान में, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-15, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-1, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है। हनन करती है मतलब उसको खारिज करती है, उसको चोट पहुंचाती है, उसको आघात पहुंचाती है, हमारे मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केरल, अभी जिसकी बात हम कर रहे थे, केरल हिंदू लोक पूजा अधिनियम के नियम 3B के तहत जो यह मामला संचालित हो रहा था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये भी पूछेगा प्रश्न कि किस अधिनियम के तहत जो सबरीमाला मंदिर था उसमें महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था, तो हम बताएंगे कि केरल हिंदू लोक पूजा अधिनियम के नियम 3B के तहत। तो इस नियम को ही असंवैधानिक कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि लैंगिक समानता को बल मिलेगा, छुआछूत। इसका प्रभाव ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी। सभी आयु वर्ग, चाहे कितनी भी आयु वर्ग की महिला है, उसको सबरीमाला मंदिर में प्रवेश होगा, जाएंगे, अपना पूजा पाठ करेंगे। और कहा कि भक्ति को लैंगिक भेदभाव के अधीन नहीं किया जा सकता है। और ये भी कहा कि जो हमारी भक्ति है, हमारी पूजा की भावना है, धर्म को मानने की भावना है, अपने ईश्वर को मानने की, पूजा करने की भावना है, इसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। भक्ति को लैंगिक भेदभाव के अधीन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये क्या हुआ, इसका और क्या प्रभाव पड़ा कि ये जो हमारा निर्णय आया, सबरीमाला वाला निर्णय 2018 में, तो इसमें पूजा करने का अधिकार प्रदान करते हुए संवैधानिक और मौलिक अधिकार 25 और 26 की रक्षा की है। हमारा अनुच्छेद 25 और 26 मौलिक अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, उसी के तहत ये फैसला आया। तो उसको क्या किया है, इस धर्म की, इस जो हमारा मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा की। उसके बाद इस निर्णय के माध्यम से समाज में विद्यमान लैंगिक भेदभाव की कमी लाकर लैंगिक समानता को बढ़ाया जा सकता है। अब लैंगिक भेदभाव में कमी भी आएगी। अब उसी मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा करने के लिए पुरुष भी जाएंगे, महिलाएं भी जाएंगी, सब लोग समान होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर पूजा करेंगे। इसका यही प्रभाव आया। आज हमने इस विशेष कक्षा में बात की अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद 2019 का। इसमें हमने देखा कि जो दो इसमें लोग थे जो लड़ रहे थे कि कहाँ पे किसका अधिकार है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही फैसला सुना दिया, नवंबर में, 9 नवंबर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने की संवैधानिक पीठ थी, उसमें फैसला सुनाकर यह कहा गया कि जो केंद्रीय गुंबद है उसके नीचे ही राम जी का जन्म हुआ था, तो वह 2.77 एकड़ की जो वहाँ की ज़मीन है वो श्री राम लला को दे दी जाएगी और 5 एकड़ कहीं अयोध्या में वैकल्पिक स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए दे दिया जाएगा। इससे हमारा, उसके बाद केंद्र को यह कहा कि जो बाहरी और भीतरी जो आंगन है उस पर एक ट्रस्ट का निर्माण करें और ट्रस्ट को सौंप दे 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार। उससे हमारा प्रभाव ये हुआ कि जो हमारी धर्म की स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता का संरक्षण है, इसको बल मिला इस फैसले से। उसके बाद हमारा दूसरा बात जो पढ़े, इंडियन यंग लॉयर्स बनाम केरल राज्य, इसमें हमने देखा कि ये सबरीमाला प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। केरल में एक मंदिर है सबरीमाला, भगवान अयप्पा की पूजा होती है, ब्रह्मचर्य हैं, इसलिए वहाँ जो केरल लोक पूजा अधिनियम बनाया गया था, केरल हिंदू लोक पूजा अधिनियम बनाया गया था, उसका नियम 3B में ये था कि यहाँ पे इस मंदिर में महिलाएं पूजा नहीं करेंगी, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग की हो। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक खारिज करते हुए कहा कि इस मंदिर में आप जाइए, सभी उम्र की महिलाएं जाएंगी और पुरुषों के समान ही वो सब पूजा करेंगी। इससे क्या हुआ, जो लैंगिक समानता की भावना है उसको बल मिला। आपको यह कक्षा कैसी लगती है, ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको @ILWIN क्लासेस ELWINCLASSES को फॉलो करना होगा। और व्हाट्सएप करने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, हमसे कुछ जानने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट में भी लिख सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 7081788388। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।